ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। भगवान नरनारायण के अद्भुत तपस्या के बाद चल रहा था। वे सदा क्रोध रहित होकर तपस्या में निरत है, लेकिन कभी कभी शिक्षा देने के लिए अपना शक्ति प्रयोग करते हैं। हम देखें कैसे देवराज इंद्र को उन्होंने सबक सिखाया, फिर प्रहलाद जी को कैसे वो अपने स्थान पर भेज दिया। फिर आगे की कथा में है, जब वो धर्मचक्र में आरूढ़ होकर बद्रिकाश्रम में तपनिरत थे, उसी समय प्रजापति दक्ष विराट यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन वो यज्ञ में भगवान शिव को उन्होंने अवज्ञा किया था। इस कारण से क्रोधित होकर भगवान शिव दधीची ऋषि का मतानुसार तो अपना हाथ का त्रिशूल, ज्वलंत त्रिशूल निक्षेप किया कैलाश से। वो त्रिशूल जाके सीधा दक्ष यज्ञ को दंडवंड करते, फिर बद्रिकाश्रम में जाके और नारायण का बक्ष में उपस्थित हुआ। तब नारायण ने उनको प्रतिहत किया एवं प्रतिहत करके वो पुनः शिव के हाथ में पहुंच गया। शिव का फेंका हुआ त्रिशूल कभी उनके हाथ में नहीं आता है, लेकिन नारायण के प्रभाव से वो हो गया और उनके बक्ष में श्रीवत्स चिन्ह हो गया। जब रुद्र ने देखा कि उनका ये त्रिशूल उनके हाथ में आया, तब वो क्रोधान्वित होकर वो नर और नारायण पर चल बसे और उनके साथ घमासान युद्ध करने के लिए उनको तैयार हो गए। ये युद्ध भी बहुत कल चला, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। एवं इससे क्या हुआ, सृष्टि में बहुत अपशकुन दिखना लगे, प्रलय का संकेत मिलने रहे। तब विधाता ने पंचमजनी ब्रह्मा और शिव जी के पास पहुँचे। उन्होंने बताया, इन्हीं लोग की कृपा से मेरा जन्म हुआ था और यह अजेय है, आपको इनके साथ संग्राम करना अनुचित है। आप चलिए मेरे साथ, हम सब देवता के साथ हम लोग उनको स्तव स्तुति करके प्रसन्न करें एवं ये संग्राम बंद किया जाए सृष्टि रक्षार्थ। तब रुद्र ने समझ लिया कि कौन है। फिर जाके बद्रिकाश्रम में वो नारायण का तुष्ट किया। तब नारायण ने भी उनको
प्रेमालिंगन देते हुए रुद्र को कहा, आपसे हमें कोई अंतर नहीं है, आपका भक्त ही मेरा भक्त है, मेरा भक्त भी आपके भक्त है। लेकिन आप जो त्रिशूल भेजा था उससे हमारे वक्षस्थल में चिन्ह हो गया, वो सीवत्स रूप से आज से परिचित होगा। एवं मैं भी आपको कंठ पकड़ लिया था, इसका आपको कंठ नील हो गया, इसलिए आप भी नीलकंठ या श्रीकंठ रूप से परिचित होंगे। ये हमारे जो चिन्ह रह जाएगा। तब उन्होंने फिर पुनः तपस्या में आत्मनियोग किया। अब इधर में जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से अमृत हुआ था, उत्थित हुआ। तो अमृत जैसे उत्थित हुआ तब दैत्यगण अमृत का भांड लेकर देवताओं को हटाने के लिए घमासान युद्ध किया, देवताओं को पराजित कर दिया। तब देवताओं ने फिर वो नारायण के पास आके समवेत हुआ, ये अमृत अगर दैत्यगण लेके अमर हो जाए तब सृष्टि में बहुत अंतर हो जाएगा। तो तब नर नारायण ने अस्त्र धारण करके दैत्यगण को संहार करना चालू किया। उसमें भी बहुत ही व्यापक लड़ाई हुई। दैत्यगण महावेग से नाना प्रकार शिलाखंड एवं पर्वत टुकड़ा करके गिराने लगा और नर नारायण के बाणों से वो खंडित होते रहा। तो चारों ओर ऐसे महाव्यापक युद्ध के वातावरण हुआ। इससे सृष्टि में बहुत ही विपन्नता मच गई। तब देवता और दैत्य के युद्ध में नर नारायण अपना शक्ति प्रयोग किया। तो शक्ति प्रयोग करने से दैत्यगण हार गए। तो हारने के बाद दैत्यगण फिर पाताल में चले गए एवं जो कुछ असुरगण जो खड सागर में भाग के चले गए। तब देवताओं के जो पति है वो अमृत भांड लेकर भगवान नर को दिया था, ये आप ही इसको रक्षणावेक्षण करें सबके कल्याण के लिए। तो तब यद्यपि वो सागर में मंथन होने के लिए हुआ था, तब दैत्यगण एवं देवतागण दोनों को बिठा के नारायण ने वो अमृत परिवेशन करने का वो कार्यभार लिया। तो जब कार्यभार लिया तब दोनों को बिठा दिया, लेकिन ये अमृत अगर दैत्यगण किसी हालत से उनको मिल जाए तो जगत में वहाँ अनर्थ होगा। इसीलिए वो कौशल करके दोनों को बिठा दिया एवं परिवेशन करते समय सिर्फ देवताओं को वो अमृत पिलाया और दैत्यगण को उन्होंने अमृत नहीं पिलाया, लेकिन उनको ऊपर से मोहजाल सृष्टि करके उनको अमृत से वंचित कर दिया। इसी धीरे धीरे वो अमृत लेकर
तो देवताओं में अमर हो गए। और वो नर तब मोहिनी रूप धारण किया करके दैत्यगण को मोहित कर दिया। एवं दैत्यगण मोहित होकर वो अमृत से विच्युत हो गए। ये पुराण का कथा है। एवं इसलिए देवतागण अमर हो गए। ये नर नारायण के जो कृपा से। तो फिर दैत्यगण पराजित होकर वहाँ पर कहा जाता है कि आखिर में एक जो सर्प है वो जो 2-1 बूंद जो अमृत पड़ा हुआ था उसको वो पी लिया, इसलिए सर्प को कहा जाता है वो कभी मरता नहीं। लेकिन उस समय में उनके जीवा को इन लोग काट दिए, इसलिए सर्प का जीवा 2 भाग में दिखाई पड़ता है। तो ऐसे करके जब भी सृष्टि में कोई असुविधा होता है, अमंगल होता है, तब नर नारायण अपने मंगलास्त्र से सृष्टि को रक्षा करते हैं। लेकिन उनकी जो योगदान है वो तपस्या का प्रभाव जगत में प्रतिष्ठित करने के लिए ही भगवान नर नारायण रूप धारण किए थे। ये कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। जो तपस्या ही हमारे जीवन का प्रधान साधन है। जब हम तप करते, तप का अर्थात जो उष्णता, जब हम तपस्या करते हैं तब हमारे मन में जो आध्यात्मिक उष्णता उत्पन्न होता है उसमें हमारे मन का जो कलुष है, जो कालिमा है, वो सब अंतरित हो जाता है। तो मन को तपाने से ही मन पवित्र हो जाता है, और मन जब पवित्र होगा तभी मन से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ये शिक्षा नर नारायण हमको सब समय देते हैं। एवं तप करते समय सर्वदा सदैव हमें सतर्क होना चाहिए। कोई भी रूप से तप को भंग करने के लिए लोभ, मोह, राग आदि इसको भंग न कर पाए। एवं तप से क्या होता है, जब हम शक्ति अर्जित होता है तब क्रोध एवं अहंकार के वश में हम फंस जाते हैं। कई बार देखा गया, उससे भी तपस्या का जो प्रभाव क्षय हो जाता है। तपस्या कुछ अधिकार प्राप्त करने के लिए नहीं, तपस्या कुछ सिद्धाई प्राप्त करने के लिए नहीं, हमारे अपने जीवन को शुद्ध पवित्र करने के लिए, ताकि भगवान का कृपा हम अनुभव कर सकें। इसी उद्देश्य से तपस्या करना चाहिए। और नारायण करके दिखाया। इसका प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार की अवसर है। सुबह में 10:30 बजे से शारदा संघ का सत्र है, जिसमें माँ की मधुस्मृतियाँ पर चर्चा होगी। मैं ही चर्चा करूँगा। एवं शाम को संध्यारति की पुराण श्री भगवद गीता पर प्रवचन होगा, वो भी मैं ही करूँगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।